ओम शांति। हम सभी जानते हैं भारत त्योहारों का देश है और इन सब त्योहारों में हम बहुत धूमधाम से नवरात्रे भी मनाते हैं और नवरात्रे देवियों का, शक्तियों का यादगार है। वही स्वरूप बाबा हमारा इमर्ज कराते हैं हर रोज़ मुरलियों में ज्ञान के माध्यम से, और वही बनाने के लिए इस सृष्टि पर आए हैं। तो हम इन दिनों अपने उसी स्वरूप को सामने रखते हुए, इमर्ज रखते हुए अपनी सारी दिनचर्या व्यतीत करें। आइए रिवाइज करते हैं आज के 7 अक्टूबर 2021 के बाबा के महावाक्यों को, जिसमें आज बाबा ने भक्ति और ज्ञान के विषय में बताया है। ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें मनुष्य मानते तो हैं लेकिन जानते नहीं और समझते भी नहीं। ज्ञान सागर बाप को कोई नहीं जानते, अपने को उनका बच्चा नहीं समझते, ईश्वर को सर्वव्यापी मानते। नॉलेज कौन देते हैं ये नहीं जानते, गीता का भगवान कृष्ण को मानते, दुख सुख का रचयिता भगवान को मानते, जिनको बहुत धन है वो स्वर्ग में हैं ये भी मानते। आज की मुरली के अनुसार कंट्रास्ट की बातें। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। ज्ञान से सुख मिलता, भक्ति से दुख मिलता। हमारा है रूहानी ज्ञान, मनुष्यों का है जिस्मानी ज्ञान। हम आत्माएं रूहानी बाप से वर्षा लेती हैं, लक्ष्मी नारायण के बच्चे जिस्मानी बाप से वर्षा लेते हैं। मनुष्यों द्वारा बनाए हुए शास्त्रों का ज्ञान है भक्ति का ज्ञान। सत्य ज्ञान रूहानी बाप ही देते हैं। अभी है नर्क, नई दुनिया है स्वर्ग। आज की मुरली के अनुसार शिव बाबा की महिमा, सद्गति दाता, ज्ञान की अथॉरिटी, ज्ञान सागर, दुख हरता सुख करता, सुप्रीम बाप। बेफिक्र बनने की सहज विधि बाबा ने स्पष्ट की। हर कर्म करते हुए समझो बाबा मेरे साथ है। मेरे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है। जीवन उनके हवाले है तो जिम्मेवारी भी उनकी हो जाती है। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन ही है बाप का हाथ और साथ। इस संसार में लोग अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं, मनोरंजन के लिए भी, पैसा कमाने के लिए भी, पर बाबा हमें जिस खेल के बारे में बताते हैं वो है हमारे जन्मों से संबंधित। हमारा ये खेल हार और जीत, सुख और दुख का, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का खेल है। तो बाबा ने इस खेल के विषय में क्या स्पष्ट किया, आइए देखते हैं। ऐसा कौन सा खेल है जिसे जानने से हम कभी मूंझ नहीं सकते? वो है दुख और सुख का खेल, भक्ति और ज्ञान का खेल। भगवान किसी को दुख नहीं देता, वह है दुख हरता सुख करता। जब सभी दुखी हो जाते हैं तब दुखों से लिबरेट करने के लिए वह आते हैं। मम्मा द्वारा उच्चारित किए हुए महावाक्यों में मम्मा ने जीवन का आधार बताया, ज्ञान, योग और दिव्य गुणों की धारणा। योग से विकर्मों का विनाश होता। ज्ञान माना ब्रह्मांड और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज। क्वालिफिकेशन से हमको सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण अवश्य बनना है, तब ही देवता बन सकते हैं। चलते फिरते, खाते पीते, इन तीनों पॉइंट्स पर ध्यान देना ज़रूरी है। इस एक ही जन्म में ज्ञान बल, योग बल और दैवी गुणों की धारणा की जाती है। तीनों का आपस में कनेक्शन है। ज्ञान बिगर योग नहीं लग सकता, योग बिगर दैवी गुणों की धारणा नहीं हो सकती। तीनों पॉइंट्स पर सारी जीवन का आधार है। इस आधार से ही विकर्मों का खाता खलास हो, अच्छे कर्म बनते हैं। इसे ही ईश्वरीय जीवन कहा जाता है। मम्मा ने भारत के प्राचीन योग के विषय में स्पष्ट किया। ईश्वरीय योग भारत में प्राचीन योग के नाम से मशहूर है। इस योग को अविनाशी योग कहा जाता है। यह योग अविनाशी परमात्मा द्वारा सिखाया गया है। मनुष्य प्राचीन योग सिखला नहीं सकते। जिसके साथ योग लगाना है वह खुद ही सिखला सकता है। परमात्मा खुद यह सच्चा योग सिखलाकर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी घराना स्थापन करते हैं। प्राचीन योग परमात्मा आकर कल्प कल्प सिखलाते हैं। हमें धारणा किन बातों की करनी है? इस अंतिम जन्म में घर गृहस्थ में रहकर कमल फूल समान पवित्र बनना है। एक बाप से ही रूहानी बातें सुननी है। किसी से दूसरी बातों का वाद विवाद नहीं करना है।
देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है, सतोप्रधान बनने के लिए एक बाप की याद में रहना है। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हम आज सारा ही दिन देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करें और बाबा हमें जो शिक्षा दे रहे हैं कि एक बाप से ही सुनना है और किन्हीं बातों के वाद विवाद में नहीं जाना है, इस पर भी अटेंशन दें। और कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा आज की मुरली से कौन सी पॉइंट आपने रुचि से सुनी जिसे आप धारण करेंगे। ओम शांति।